आप सुन रहे हैं शिव महापुराण की पवित्र कथा श्री श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आइकनोलॉजी। अमृत निकला मंथन से। पीते समय 33 कोटि देवता को शंकर जी याद नहीं आए। एक भी देवता ने यह नहीं कहा कि शिव जी को अमृत देना। एक ने भी यह नहीं कहा कि शंकर जी दे गए अमृत पीने से। एक ने भी यह नहीं कहा कि अमृत भोलेनाथ जी के पास पहुंचा दो। एक ने भी यह नहीं कहा कि शिव जी के पास अमृत भेज दो। पार्वती जी तो इंतजार कर रही थी, तुम्हारे इतने सारे परिवार वाले कोई अमृत लेकर आएगा। एक नहीं आया। ये आए कब? जब विष निकला। कोई नहीं पिया। न पृथ्वी ले, न आकाश ले, न पताल ले, न कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, न देवता ले। तब पूछा कि इसको किसको दे, किसको? तो कहा एक काम करो कि वो शंकर जी के पास भेज दो। शिव जी विष? हाँ ले जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे विष लेकर। तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है लाओ मुझे दो। पार्वती कहती है कैसी बात करते हो, अर्धांगिनी हूं तुम्हारी, अमृत लाते तुम्हें अपने पति को पिला देती, विष मेरे पति को दे रहा हूं। पार्वती जी सामने खड़ी हो गई, मेरा पति विष नहीं पिएगा। और सुना स्वामी विष मत पीना। शंकर भगवान ने अपनी पत्नी को अपने पास में बिठाया, समझाया पार्वती तू मेरी अर्धांगिनी है। शिव जी ने धर्म पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। मां जगत जननी पार्वती के कंधे पर हाथ रखकर शिव जी कहते हैं पार्वती तू कह रही है कि विष नहीं पीना। पार्वती मालूम है तुझको, तू जगत जननी है, जगत जननी है। और मैं देवों में देव महादेव हूं। तो मां है पार्वती, तू जगत जननी है पार्वती, और तू कह रही है कि मैं विष ना पीऊं। शिव जी ने जब अपनी धर्म पत्नी को समझाया, मौन हो गई मेरी मां जगत जननी, मौन। आंख से आंसू बह रहे थे मां के। शिव जी बोलते हैं एक बात बोलूं पार्वती? बोलो। तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता, तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता। तलाक शब्द मुसलमानी शब्द है। मुसलमान जितने भी पति पत्नी के विच्छेद कराने वाले जो शब्द हैं ये सब दूसरों के हैं। हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में एक भी ना तो मंत्र ऐसा है, ना कोई साधना ऐसी है, और ना कोई नियम ऐसा है कि पति पत्नी को कोई अलग कर सके। पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे के हैं, बस उनके विचार मिलने चाहिए। ये सब शब्द दूसरों के हैं। ये सारे शब्द दूसरों के। क्यों चिंता करते हो? तू बोल, मैं तेरे बिना तो विष भी नहीं पी सकता पार्वती। तू बोलेगी तो मैं विष पीऊंगा। ठीक है। पार्वती जी ने कहा गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली देव, इन सब बच्चों को दूर कर दो, नंदी को भी दूर कर दो, तब विष पीना। इनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पिताजी को देवताओं ने विष दे दिया था और खुद ने अमृत पी लिया था, तो इनके मन में गलत भाव आ जाएगा। दूर करो इनको। इनको दूर कर दिया था, सबको भेज दिया। गणेश जी चले गए, अष्टविनायक बनकर बैठ गए। कार्तिकेय गए, श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। अशोक सुंदरी काशी में जा गए। जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली देव हरिद्वार पहुंच गए। सब चले। नंदी बचा था। शिव जी ने कहा नंदी विष पीऊंगा, तुझे अच्छा नहीं लगे, तू जा। घर में कोई एक प्यार करने वाला होता है जिसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं होता, तुम्हें देखकर जीता है, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर जीता है। शिव जी के चेहरे की खुशी देखकर जीने वाला एक ही था, वो था देवती देव महादेव का नंदी। इसलिए आज भी मंदिर के बाहर उनका चेहरा देखता रहता है बैठकर। वो जीने से तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं देख सकता। परिवार में कोई एक व्यक्ति, या तो तुम्हारा मित्र, दोस्त, सखा, पुराना कोई हो, या अभी का कोई हो, या कोई ऐसा हो जो कोई परिवार में, कुटुंब में, रिश्ते में, नाते में, दोस्तों में, मित्रों में, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंडों में, कोई तुम्हारे नौकर में, चाकर में, कोई काम करने वालों में, कोई तुम्हारी ड्राइविंग करने वालों में, कोई तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वालों में, तुम्हारे घर में रोज आने जाने वालों में कोई एक ऐसा होगा जो तुमको बहुत प्यार करता होगा। वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। नंदी जाओ। नंदी कहते मैं नहीं जाऊंगा, तुम विष पियो। पार्वती जी ने पूछा तो शिव जी का कहना नहीं मानेगा? नहीं। विष पीने के बाद हो सकता है इनको चक्कर वक्कर आ गए, गिर पड़ गए तो मुझे लेके भगना पड़ेगा ना हॉस्पिटल।
ड्राइवर का होना और गाड़ी का होना तो जरूरी है ना। शिव जी मुस्कुराकर बोले, मैं विष पीऊंगा, थोड़ा बहुत गिर गया तो नंदी बोले, आपके पास रहकर चिंता मत करो, थोड़ा बहुत अगर विष नीचे गिर भी गया, आप चाहते हो ना किसी को नहीं मिले, मैं बैठा हूं, जो गिरेगा ये नंदी चाट जाएगा, नंदी चाटेगा, आप चिंता मत करो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जो सज्ञ हैं वो 500 रुपए नहीं देते। जिस ड्राइवर ने, जिस वर्कर ने, कोई मित्र ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो तुमसे प्यार करता है, वो कह देता है, साहब चिंता मत करना, आप आंटी जी चिंता मत करना, मैं तुमको लाकर देता हूं, तुम तो तुम्हारा काम करो, बेटा तुमको पढ़ाई करना है, कोई नहीं देगा ना, मैं दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। साधारण व्यक्ति जिससे सोचा ही नहीं था, प्रेम था उसके अंदर, उसने अपनी तनख्वाह में से, अपनी जेब में से लाकर दे दिया, ये लो, दुखी मत हो, दुखी मत हो। नंदी तुम विष पियो, गिरेगा, मैं चाहता। पार्वती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई स्नेह करने वाला हो तो नंदी तेरे जैसा हो, किसी को नहीं देखता, केवल शिव को देखता, केवल शिव, केवल शिव, उसके सिवाय किसी को। शंकर की ओर उसका मुख होता है और शिवलिंग की ओर देखता रहता। देखता पार्वती जी ने देखा शिव जी को कि शंकर भगवान विष पीने की तैयारी में है। पार्वती जी ने विचार कर लिया, मेरे पति विष पिएंगे, मैं क्या करूं। आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जैसे ही शिव विष पी रहे थे, पार्वती जी उनके कंठ में जाकर बैठ गई। मां पार्वती कंठ के अंदर विष को नीचे उतरने ही नहीं दिया। उतरता तो मरते ना, उतरा ही नहीं। पार्वती कंठ में बैठी है, वो विष उसी गले में घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर विष नीचे चले जाता तो शंकर पूरे नीले पड़ जाते, पर उनका केवल कंठ नीला पड़ा, इसलिए नीलकंठ महादेव। नीचे ही नहीं गिरने दिया, विष को जाने ही नहीं दिया, कंठ पर रोक दिया। शिव से जब प्रीत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है देवरिद महादेव से, तो मां जगत जननी कंठ में बैठ जाती, विष ही नीचे नहीं गिरा। थोड़ा सा 2-4 बूंद नीचे गिरा तो मेरे नंदी ने उसको साफ कर दिया, आने नहीं दिया नीचे विष। पार्वती मैया कंठ में बैठ गई, विष नीचे नहीं आने दिया, विष नीचे नहीं आने दिया।